तो इस तरीके से अगर हम लोग ऑर्गेनिक खाद को अगर घर पे ही बनाते हैं और अपने प्लांट में डालते हैं, जैसे कड़ी पत्ता हो गया और भी कोई भी प्लांट में वो डालते हैं, मतलब फ्लावर के प्लांट हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है और बिल्कुल भी इसमें केमिकल नहीं होता है। तो ये घर पे बना हुआ ऑर्गेनिक खाद है। तो हेलो एवरीवन, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कैसे हम लोग इस ऑर्गेनिक खाद को तैयार करें। तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी जब सब्जी बनाते हैं या कोई भी फ्रूट हम लोग लाते हैं तो उसको हम लोग उसके छिलके जो होते हैं उसको ऐसे ही हम लोग फेंक देते हैं। वो एप्पल का छिलका हो या अभी आम का सीज़न है तो कच्चे आम जो हम लोग बनाते हैं, अचार बनाए या कोई भी तो ज़्यादा मात्रा में अगर बनाते हैं अचार वगैरह, छिलका उसका निकलता है कच्चे आम का, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या सब्जी का छिलका हुआ उसको भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट का छिलका हुआ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने किया था यहाँ आम के छिलके, जो अचार लगाते हैं ना आम का, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम लोग आम को छिलकर अचार लगाते हैं। तो कच्चे आम का, पका हुआ आम का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल कच्चे आम जो होते हैं अचार वाले उसका मैं बता रही हूँ। तो उसको क्या करना है, आम का जो छिलका होता है ना उसको फेंकिए मत। अगर गाय है तो उसको आप लोग डाल दे दीजिए, लेकिन डस्टबिन में वेस्ट मत करिए फेंक के, क्योंकि वो तो बेकार हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता है। और मेरे ख्याल से आम का छिलका पता नहीं गाय को दिया जाता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया था ना, आम के जो छिलके हैं ना, जैसे मैं अचार बना रही थी तो आम का छिलका जो निकला तो मुझे लगा था कैसे मैं इसको वेस्ट कर दें। अगर हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं तो किसी काम का नहीं रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या की ना, उसको मैं बिल्कुल ग्राइंड कर ली, मिक्सी में डालकर, मिक्सी जार में डालकर मैंने पूरा उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरा कड़ी पत्ता जो था वो बहुत, मैं आप लोग को देखे होंगे पहले मैं जब उसमें डाल रही थी खाद तो कितना छोटा सा था, उसके बाद इसमें मतलब इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है ना इसका, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ी से बढ़ा है और इतना अच्छा इसका ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से जैसे सब्ज़ी का छिलका हो गया, सब्ज़ी अगर धो रहे हैं हम लोग तो उसका जो पानी है उसको भी हम लोग प्लांटिंग में, मतलब प्लांटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सब्ज़ी का छिलका हो गया उसको तो मस्त, अगर है ऐसा कुछ है सब्ज़ी जैसे लौकी का छिलका है और आम का, कच्चा आम का छिलका है, इन सब का छिलका हम लोग ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो ग्राइंड करके डालने से ज़्यादा ये अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है फ्रूट की या सब्ज़ी की या फ्लावर किसी भी चीज़ की। ऐसे अगर डालिएगा तो जल्दी ये ग्रोथ नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। अगर सब्ज़ी का छिलका है तो वेस्ट ना करें, अगर गाय है तो गाय को दे दें, अगर गाय नहीं है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर गाय है तो गाय को ही दे दें, लेकिन गाय अगर नहीं है आसपास तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसको वेस्ट ना करें, फेंकिए नहीं डस्टबिन में, तो हम लोग का जो ऑर्गेनिक खाद भी तैयार हो जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसको, अगर आम के छिलके को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे ही हम लोग डाल देते हैं बिना ग्राइंड के, तो वो अच्छे से वो मतलब उसका खाद तैयार नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, सारे छिलकों को मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। और अगर कीड़े हों तो कीड़े को हटा दें प्लीज़, अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो कीड़े हैं तो उसको हटा कर ही ग्राइंड करें। और सारे को मैंने बिल्कुल महीन एकदम, मतलब बिल्कुल उसको मतलब ग्राइंड कर लिया। और फिर मैं क्या की कि सारे जो मेरे यहाँ प्लांट हैं, कोई भी प्लांट आप लगाए हैं, तो सारे प्लांट में बस थोड़ा 2 चम्मच 4 चम्मच लेके, उतनी मात्रा में लेके थोड़ा सब पे स्प्रेड कर देना है, छींट देना है मतलब। और उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिए, उस दिन पानी बिल्कुल मत डालिए। मैं तो वैसे ही की थी, तो उस तरीके से ही मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरीके से कीजिए और तो उसका खाद बहुत ही अच्छा तैयार होता है, ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगा। और ये देखिए जैसे बीटरूट होता है ना, बीट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। बीट जो होता है, जैसे कोई भी सब्ज़ी आप लाए तो ये बीट में ज़्यादा निकलेगा उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें निकलता है। जैसे लगता है ना छिलका में बहुत ज़्यादा, कोई फल ऐसा होता है छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब खाद तैयार करने की क्षमता मतलब होती है, क्वालिटी होती है कि सब्जियों का वो अगर हम लोग उस सब्ज़ी को अगर प्लांट में डालते हैं तो उससे ऑर्गेनिक खाद बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होता है। बहुत सारी सब्ज़ी ऐसी है। तो मैंने सुबह सोची एक दिन मैं बहुत सारे बीट मैंने यूज़ किए थे, तो बहुत सारे छिलके थे। तो मैं क्या की ना, उसको पानी में डालकर सारे छिलकों को, मतलब उसमें पानी में डाली तो सारा जो उसमें जो उसका था, उसका जो अच्छी चीज़ें थी सारे पानी में एब्ज़ॉर्ब कर लिए थे। जो बीट के जो छिलके थे सारे पानी में उसकी जो अच्छी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो गई। और उस पानी को मैंने क्या किया कि सारे प्लांट मेरे यहाँ जो हैं सारे प्लांट में मैंने डाल दिए। और इसको 2-3 बार जब छिलका को धोइएगा ना बीट का, तो फिर देखिएगा ना लाल कलर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पूरा जो उसका लाल कलर होता है वो पानी में आ जाता है धोने के बाद। और फिर छिलके को डस्टबिन में डाल के फेंक दीजिए। और अगर गाय है तो गाय को दे सकते हैं, लेकिन आम पता नहीं गाय को दिया जाता है कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। तो इसको भी मैं क्या की ना, सारे प्लांट में थोड़े थोड़े मैंने डाल दिए। और ज़रूरी एक दिन डालिए, जब आप बना रहे हैं सब्ज़ी बना रहे हैं इस टाइप का जो कोई सब्ज़ी अगर छिलका है तो उस टाइप का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब वेस्ट ना करके हम लोग चाहे तो घर पे इसका ऑर्गेनिक खाद बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं।
तो इस खाद को डालने के बाद प्लांट में इसको ग्रो होने में 20 दिन मतलब 20 डेज़ लगा है और इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। उसके बाद बहुत ही मतलब अच्छा हो गया और जैसे इसमें जान आ गई है। तो आप लोग इस तरीके से अपने घर में ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। सब्जी के छिलकों से, फ्रूट के छिलकों से जो सब्जी धोते हैं उसका पानी डालकर, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और देखिए कितना डिफरेंस है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये 20 डेज़ में कितना हरा भरा हो चुका है। तो इस तरीके से ज़रूर आप लोग ऑर्गेनिक खाद तैयार करें अपने घर पे ही। और मेरा एक और चैनल है इटरिया फूड चैनल है वो, तो उस चैनल पे भी ज़रूर आप लोग विज़िट करें। और इस चैनल पे मैं इस टाइप की जानकारी वाले बहुत सारी वीडियोस मैं लाती हूँ। मुझे जब भी वक्त मिलता है घरेलू चीज़ जैसे जो हम लोग की ज़रूरत की डेली यूज़ की जो चीज़ें होती है उस वीडियो को ही मैं इस चैनल पे लाती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।